हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है सभी के। वेलकम बैक टू न्यू ट्रेडिंग एजुकेशन वीडियो। आज आपको थंबनेल और टाइटल से पता लग गया होगा कि आज हम कौन सी स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाले हैं। इस स्ट्रैटेजी का नाम है टॉप डाउन एनालिसिस स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी यूज़ करके आप कैसे एक स्नाइपर एंट्री कर सकते हैं, लाइक कब एकदम परफेक्ट एंट्री एंड परफेक्ट एग्जिट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे वो फटाफट अब हम देख लेते हैं। इस टॉप डाउन एनालिसिस स्ट्रैटेजी में आज हम सीखने वाले हैं, सबसे पहला टॉपिक है कि ये होता क्या है। ठीक है, दूसरा टॉपिक है कि इसमें हमें एक फ्रेम की सिंपल हम एक फ्रेम से क्यों नहीं ट्रेड कर सकते, हमें मल्टीपल फ्रेम्स क्यों चाहिए होते हैं। ठीक है, तीसरा टॉपिक हम करने वाले हैं कि हम मल्टीपल फ्रेम्स को यूज़ कैसे करके ट्रेड कर सकते हैं। लास्ट ये है कि ये वीडियो में लास्ट पॉइंट है, लास्ट में दिखाऊंगा कि इस स्ट्रैटेजी को एकदम परफेक्टली कैसे अप्लाई करते हैं, वो मैं आपको अप्लाई करके भी दिखाऊंगा लास्ट में, बिल्कुल। ठीक है, What is top-down analysis? Analyzing the chart from the higher time frame and then narrowing it to the smaller time frames. Means हम बड़े चार्ट फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पे आएंगे ताकि हम चार्ट को अच्छे से एनालाइज कर सके। ठीक है, ये स्ट्रेटेजी फॉरेक्स में काम आएगी अच्छे से, क्योंकि फॉरेक्स में डिमांड एंड सप्लाई एक तरफ की रैली आती है। ठीक है, इससे क्या मिलेगा हमको, छोटे बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम में आने का मतलब कि हम एक बड़ी पिक्चर से छोटी पिक्चर में आएंगे। मतलब जैसे बड़ी पिक्चर देख ली, फिर उसके बाद छोटे छोटे कॉम्प्लीमेंट्स में आ जाएंगे, उसके हमें अच्छे से एंट्री और एग्जिट के पॉइंट्स मिल जाएंगे उससे। पहला पॉइंट तो हमारा क्लियर हो गया कि टॉप डाउन एनालिसिस होती क्या है। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो है हमारा वाई टू लुक एट मल्टीपल टाइम फ्रेम्स इंस्टेड ऑफ वन। उसको मैं सीधे आपको 3 पॉइंट्स बताता हूँ, उनको 3 पॉइंट्स याद रख लेना, स्क्रीन पे भी आ जाएंगे। ठीक है, पहला पॉइंट आता है कि गेन अ क्लियर पिक्चर ऑफ ओवरऑल ट्रेंड डायरेक्शन। ठीक है, टू गेन अ क्लियर पिक्चर ऑफ ओवरऑल ट्रेंड डायरेक्शन। जैसे हम 4 आवर्स पे गए, ठीक है, 4 आवर्स पे आते ही देखो यहाँ पे हमें एक ट्रेंड डायरेक्शन दिख रहा है कि मार्केट एक अप ट्रेंड में है। ठीक है, मार्केट एक क्लियर अप ट्रेंड में जा रही है। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बना रखी है मैंने, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, एक पैटर्न भी बन रहा है, क्लियर अपसाइड अप का ट्रेंड वो दिख रहा है हमें, ये क्लियर मूव है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है जैसे ही हम बड़े टाइम फ्रेम पे थे, अब हम छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं। जैसे 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में आ गए। ठीक है, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आगे हमें यहाँ पे एक ऑप्टिमल एंट्री मिलती है, गेट अ ऑप्टिमल एंट्री पॉइंट। यहाँ से हमें एंट्री पॉइंट के लिए अच्छी खासी एंट्री के लिए अच्छा खासा पॉइंट मिल जाता है। जैसे मान लो, सपोज़ मैंने एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ठीक है, मान लो 1 आवर का टाइम फ्रेम है। ठीक है, सपोज़ मैंने सेलिंग के लिए यहाँ पे ट्रेड ले लिया, सेल के लिए यहाँ पे एक ट्रेड ले लिया। ठीक है, अब उसके सेल के लिए ट्रेड लेने के अकॉर्डिंग, ठीक है चलो ट्रेड अचीव भी हो गया, लेकिन इसके अकॉर्डिंग हमारा एसएल जो होगा $1.14 का होगा। ठीक है, इतने का हमारा एसएल हो गया। अब मैं सेम चीज़ अगर मैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे करता हूँ, ठीक है, अब देखो मुझे यहाँ ऑप्टिमम एंट्री मिलेगी। मैं इसको अगर यहाँ से ट्रेड नहीं लेता, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे नहीं लेता, तो मेरे को एक क्लियर पोजीशन मिल जाती कि मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल आने वाला है, मार्केट ने रिटेस्ट कर लिया है, तो मैं ट्रेड यहाँ पे लूँगा। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं ट्रेड लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे कहीं ट्रेड ले लिया, मेरा एक तो एसएल छोटा हो गया, सीधे $0.54 पे आ गया। ठीक है, और प्रॉफिट्स मेरा $2.61 का। क्लियर हो गई बात कि हम छोटे टाइम फ्रेम से बड़े टाइम फ्रेम में क्यों आते हैं। दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट आता है कि हमें ब्लाइंड स्पॉट्स कैसे पता करने हैं। ठीक है, हमें अपने ब्लाइंड स्पॉट्स देखने हैं। चलो सपोज हमने यहाँ पे एंट्री ले ली। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग मार्केट में, ठीक है, मार्केट में सपोज यहाँ से हमें सेलिंग का प्रेशर दिख रहा है, क्योंकि मार्केट में यहाँ पे एक ट्रेंड है, एक डाउन ट्रेंड में मार्केट मूव कर रही है, सपोर्ट सप्लाई जोन पे आ चुकी है। यहाँ से मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल आना है डाउन के साइड के लिए, तो मैं सेल साइड के ट्रेड तो लूँगा। बट अगर सपोज़ मैंने अपने ब्लाइंड स्पॉट्स देखे ही नहीं, मैं अपना नेक्स्ट एक प्रॉफिट कहाँ रखूँगा, यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि अगले डिमांड जोन था मेरा यही है, लास्ट अगला डिमांड जोन मेरा यहाँ पे बनता है। देखो मैं यहाँ पे बनाऊँ तो, ठीक है, ये मेरा अगला डिमांड जोन है। कायदे से मेरा नेक्स्ट पे प्रॉफिट यहाँ होना चाहिए, यहाँ पे बुक होना चाहिए। बट एक चीज़ आपने ध्यान नहीं दी, देखो छोटे टाइम फ्रेम, बड़े टाइम फ्रेम पे ये सब नहीं दिख रहा था। छोटे टाइम फ्रेम में हमने देखो यहाँ पे एक और ब्लाइंड स्पॉट है, यहाँ पे एक और डिमांड जोन सप्लाई जोन बना हुआ है। तो पहले मैं अपना पे प्रॉफिट करूँगा यहाँ पे, यहाँ से, और अपना एसएल कर दूँगा छोटा। अगर यहाँ से मार्केट हमें रिवर्सल देती है, ठीक है, तो मैं यहाँ से अपना बाय साइड के लिए ट्रेड बना लूँगा। अगर नीचे ब्रेकआउट आता है तो रीटेस्ट करके दोबारा सेल साइड का ट्रेड बना लूँगा, यहीं से अगला मेरा रिसीव हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो अगर मैं सपोज यहीं पे रखता अपना प्रॉफिट, ठीक है, अगर मैंने अपना प्रॉफिट बड़ा ही रखा होता, मार्केट यहाँ से आती, ट्रेंड रिवर्स करके वापस चली जाती। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स याद रखना, गेन अ क्लियर पिक्चर ऑफ ट्रेंड डायरेक्शन, गेट ऑप्टिमल एंट्री पॉइंट, एंड लास्ट पॉइंट था हमारा चेक आर ब्लाइंड स्पॉट्स। ठीक है, हमारा दूसरा टॉपिक भी क्लियर हो चुका है। अब अगला पॉइंट आता है कि हमारा हाउ टू ट्रेड यूजिंग मल्टीपल टाइम फ्रेम्स। हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें हायर टाइम फ्रेम पे आना है। हायर टाइम फ्रेम क्यों करना है,
ताकि हम डायरेक्शन पता कर पाएँ कि मार्केट किस तरफ मूव कर रही है, किस डायरेक्शन में है। फिर हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे, मींस लोअर टाइम फ्रेम्स। लोअर टाइम फ्रेम्स हम एनालिसिस चेक करेंगे कि मार्केट में एनालिसिस किस टाइप की हो रही है, मार्केट में हम क्या एनालिसिस कर सकते हैं, मार्केट में हमारे की लेवल्स क्या हो सकते हैं, ठीक है। और लास्ट हमारा आता है, इसको लोअर टाइम फ्रेम लिखा है, इसको सही कर लेना, ये है गलती से माइक्रो टाइम फ्रेम आएगा यहाँ पे, ठीक है। इसको एडिट कर लेना, सही कर लेना, करेक्शन कर लेना। माइक्रो टाइम फ्रेम आएगा किस लिए, हम एंट्री और एग्जिट्स के लिए, ठीक है। हाईली टाइम फ्रेम्स वीकली एंड डेली टाइम फ्रेम्स होते हैं, ठीक है, जिससे हमें क्या पता लगता है, आइडेंटिफाइंग द ट्रेंड डायरेक्शन, हमें ट्रेंड डायरेक्शन का आइडेंटिफिकेशन पता लगता है, हम उसमें मेजर कीज़ निकाल पाते हैं और हाई और लो मार्क करना होता है, ठीक है। हाईली टाइम फ्रेम्स हमें वीकली और डेली होते हैं, जिसमें हमें ट्रेंड डायरेक्शन, की लेवल्स और हाई और लो मार्क करना होता है। जैसे कि हम USD JPY में डेली टाइम फ्रेम्स में हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो मेजर की लेवल क्या मिलता है मेरे को, कि एक मेजर की लेवल यहाँ पे है, ये वाला, ठीक है, यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया। एक मेजर की लेवल है यहाँ पे, ठीक है, हमें की लेवल्स मिल गए। अब हमें क्या मार्क करना है, देखो ट्रेंड डायरेक्शन क्या था, मार्केट ने एक अप साइड का मूव दिया, फिर उसके बाद एक डाउन, अब वापस मार्केट अप गई, अब यहाँ से डाउन साइड के लिए आ सकती है, ठीक है। अब बट अगर मैं अभी आगे और चीज़ें बताऊँगा। अब देखो जैसे यहाँ पे अगर मैं पहले, चलो मैं आपको सीधे वही बताता हूँ, सीधा अगर हम 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आते हैं, आप यहाँ पे क्या एंट्री बनाओगे, बाय साइड के लिए, कि यहाँ से भाई मार्केट ने कंसोलिडेट करा, यहाँ से उठी है तो वापस मार्केट यहाँ तक आएगी। बट नहीं, अब अगर डेली टाइम फ्रेम पे आओगे तो आपको पता लगेगा कि मार्केट एक अप डायरेक्शन में थी बट अब चेंज कर रही है अपना, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम पे आओगे तो और पता लगेगा। जैसे देखो अगर मैं 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में चले जाता हूँ तो आपको पता लगेगा कि मार्केट, ठीक है, अप साइड में थी, ठीक है। 4 आवर का टाइम फ्रेम तो बट वाला होता है, ठीक है। मैं आपको वापस चलता हूँ, जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था, टॉपिक से भटक गए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करना होता है, हमने की लेवल्स ढूंढ लिए, ठीक है। अब हमें मार्क करना है मेजर हाई और मेजर लो, ठीक है। मेजर अभी फ़िलहाल का मेजर हाई यहाँ पे ये है, इसको मैं ऑल्ट यहाँ से लेके ऑल्ट जे कर देता हूँ, ठीक है। और मेजर लो अभी तक का, ठीक है, 15 फरवरी का, सॉरी एक सेकेंड, US ऑयल कहाँ से आ गया, मेजर लो अभी तक का हमारा है यहाँ पे। मेजर लो और मेजर हाई हमने मार्क कर लिया और ट्रेंड डायरेक्शन भी पता कर लिया, ठीक है। हाईली टाइम फ्रेम हमने देख लिया, अब देखते हैं लोअर टाइम फ्रेम। लोअर टाइम फ्रेम होता है 4 आवर्स एंड 1 आवर, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, स्कैन फॉर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़, हम इसमें स्कैन करते हैं कि हमारी अपॉर्चुनिटी कहाँ बन रही है, डिमांड एंड सप्लाई जोन्स करते हैं, ऑर्डर ब्लॉक्स की ऑर्डर हमारे कहाँ पे बन सकते हैं और कहाँ पे नहीं बन सकते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर और ट्रेंड लाइंस, और अगर कोई भी प्राइस एक्शंस या फिर कुछ भी बनता है हम 4 आवर्स और 1 आवर के टाइम फ्रेम में चेक करते हैं, ठीक है। हमने हाईली टाइम फ्रेम्स पे ये लेवल्स बना लिए, अब हम चलते हैं सीधे लोअर टाइम फ्रेम्स पे। हाईली टाइम फ्रेम्स डेली और वीकली होते हैं, लोअर टाइम फ्रेम्स 4 आवर और 1 आवर, ठीक है। हम जैसे हम 4 आवर्स पे आए, ठीक है, हमने देखो जो लेवल मार्क करा था डेली और हाईली पे, कितना सही लेवल था, यहाँ से अच्छा खासा मूव आया, फिर ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं 4 आवर्स पे देखूँ, 4 आवर्स में मेरी एक ट्रेंड लाइन यहाँ से ऐसे बन रही है, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा करेक्ट करूँ तो ट्रेंड लाइन वही होती है जिसमें आधे से ज़्यादा कैंडल्स की स्टिक्स या कैंडल्स कनेक्ट हो रही हैं, ठीक है। देखो हमने ट्रेंड लाइन बना दी, अब हमें ट्रेंड डायरेक्शन भी दिख गया कि मार्केट एक ऊपर एक नीचे जा रही है। अब मैं अगर यहाँ पे डिमांड और एक सप्लाई जोन बनाऊँ, ठीक है, कायदे से देखो एक डिमांड जोन मेरा यहाँ पे ये बन गया, ठीक है, और एक सप्लाई जोन मेरा यहाँ पे ये बन गया, ठीक है। मेरा डिमांड एंड सप्लाई जोन ये रहा, डिमांड एंड सप्लाई जोन बना दिया 4 आवर के टाइम पे। एक बार हम 1 आवर के टाइम फ्रेम में भी चलते हैं, देखो 1 आवर के टाइम फ्रेम में बिल्कुल सही मूव आ रहा है हमारे साथ। डिमांड एंड सप्लाई ट्रेंड लाइन, हमें एक ट्रेंड लाइन और बनती, देखो 4 आवर पे नहीं दिख रही थी, 1 आवर टाइम फ्रेम पे आते ही हमें एक ट्रेंड लाइन और दिख गई, ठीक है। ट्रेंड लाइन और बना ली, 4 आवर और 1 आवर के हमें क्लियर पिक्चर धीरे धीरे आती रही। वीकली पे हमने देखा ट्रेंड डायरेक्शन, और हायर फ्रेम पे हमने देखा ट्रेंड डायरेक्शन, लोअर टाइम फ्रेम पे हमने देखा कि ट्रेंड लाइन्स और डिमांड एंड सप्लाई जोन्स कैसे बनते हैं, ठीक है। अब लास्ट फ्रेम आ जाता है हमारा माइक्रो टाइम फ्रेम, जो होता है कि 15 मिनट और 5 मिनट। इसमें हम एंट्रीज बनाते हैं और इसमें हम देखते हैं कि कहीं कोई हमारी एंट्री के या फिर डिमांड एंड सप्लाई के आसपास कोई कैंडलस्टिक पैटर्न तो नहीं बन रहा, या फिर कोई एक अच्छा सा इंडिकेशन मिल रहा हो कि मार्केट अब ट्रेंड चेंज करने वाली है, नहीं करने वाली है, ठीक है। ये सब हम माइक्रो टाइम फ्रेम पे देखते हैं। ये सब हमने ट्रेंड लाइन और ये डिमांड एंड सप्लाई हायर से हम लोअर तक आ चुके हैं, ठीक है, हायर से लोअर तक आ चुके। अब हम चलते हैं सीधे माइक्रो पे 15 मिनट्स, और मैं कहूँगा अगर आप चाहो तो 5 मिनट्स टाइम फ्रेम के बजाय आप 3 मिनट्स भी यूज़ कर सकते हो फॉर स्कैल्पिंग, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पे हम उसमें आ गए, ठीक है, ये है 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम। अब देखो यहाँ पे मेरे को ना एक की लेवल और दिखता है, जो कि है यहाँ पे, मैं इसको मार्क कर देता हूँ, ठीक है, जो कि है यहाँ पे एक की लेवल और दिखता है,
देखो एक डिमांड एंड सप्लाई जोन मेरे को यहाँ पे मिल गया, ठीक है। एक सप्लाई जोन यहाँ पे मार्केट ने एक स्ट्रक्चर बना रखा है। अब चाहो तो इनको हटा सकते हो, आपको एक ट्रेंड डायरेक्शन का मूव मिल चुका है, ठीक है। एक हमारा डिमांड एंड सप्लाई जोन यहाँ पे है, ये यहाँ पे, ठीक है, ये वाला। देखो हमें बड़े से छोटे आते आते हमें कितने सारे की लेवल्स मिल गए। देखो मार्केट अगर हमारी जिस सपोर्ट लेवल पे अभी करंटली मूव कर रही है 15 मिनट्स का, मैं अगर 5 मिनट्स पे जाऊँ तो हमें और क्लियर पिक्चर मिलेगी, ठीक है। एक सेकंड गाइस, फ़ोन ऑन रह गया, ठीक है। हमें और क्लियर पिक्चर मिल गई। देखो 5 मिनट्स पे आते ही देखो यहाँ पे एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ, फिर उसके बाद ब्रेकआउट आया। अब यहाँ पे दोबारा कंसोलिडेशन हो रहा है। अब मार्केट यहाँ से किस साइड मूव करेगी ये तो ब्रेकआउट के बाद ही पता लगेगा। अब अगर मार्केट ऊपर भी जाएगी तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है, देखो ट्रेंड लाइन भी है, और यहाँ पे देखो एक सपोर्ट लेवल और मिल गया, देखो यहाँ एक सपोर्ट लेवल और मिल गया। अब देखो आप एंट्री कैसे बना सकते हो। सपोज़ अगर मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई होती, ठीक है, मान लो अगर मैंने यहीं पे एक शॉर्ट पोजीशन बनाई होती बहुत ही छोटी स्कैल्प करने के लिए, ठीक है। अगर सिंपल सा मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने सिंपल एक यहाँ पे एंट्री बनाई और मैं प्रॉफिट बुक कर लेता इसके एंड तक, और एसएल रखता अपना, यहाँ पे एक डिमांड जोन बनता वो यहाँ तक, ठीक है। ये एंट्री बनाती मेरी स्कैल्प के लिए। अब देखो मेरी स्नाइपर एंट्री कहाँ बनती, स्नाइपर एंट्री हम यही तो सीख रहे हैं स्ट्रेटजी में। ये हमारा लेवल बना था, ठीक है। यहाँ हमें पीछे से हमें मिला था कि भाई डिमांड जोन है, यहाँ से ब्रेकआउट आया, नेक्स्ट डे का ओपनिंग ब्रेकआउट आया, फिर मार्केट रीटेस्ट करा, अब मेरी एंट्री बनेगी स्नाइपर एंट्री। यहाँ पे ली मैंने एक स्नाइपर एंट्री, एसएल रखा मैंने अपने सप्लाई जोन से ऊपर हल्का सा, और नेक्स्ट की जोन हमारा ये है। ये वाला लेवल जो है अभी ये तो अभी बना है मार्केट में मूव के आने के बाद, ठीक है। अब देखो मेरा कितना अच्छा ट्रेड बना और कितना परफेक्टली मैंने कैच कर लिया, एक जोन से दूसरे जोन तक का कितना अच्छा प्रॉफिट कैच हो गया, ठीक है। इसीलिए हायर टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम के लिए आते हैं हम। ये टॉप डाउन एनालिसिस, मार्केट में हमें सेलिंग कम करनी है, ठीक है। सेलिंग के लिए है ये स्ट्रेटेजी, बाइंग के लिए भी है, बट बाइंग के लिए थोड़ी अलग ट्रिक्स लगती हैं इसमें, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसमें सेलिंग, पहले एक चीज़ समझो, ठीक है। सेलिंग स्ट्रेटेजी ये हो जाती है। अब देखो यहाँ पे एक स्नाइपर एंट्री मैंने बता दी, फिर यहाँ कंसोलिडेशन। अब यहाँ पे बाय का भी ट्रेड बना सकते थे इस जोन तक जो हमें पहले मिला है, वहाँ पे आगे मार्केट ने कंसोलिडेशन कर दिया, ठीक है। अब लास्ट जो पॉइंट था हमारा वो था कि मैं आपको अपने ये स्ट्रेटजी को पूरा कंबाइन करके एक अच्छा सा ट्रेड बना के दिखाता हूँ, ठीक है। लास्ट पॉइंट यही था कि मेरे को आपको पूरा क्लियरली समझाना है। अब मैं आपको ये इसमें तो USD में बताऊँगा नहीं, एक नए चार्ट में चलते हैं। मैं चलता हूँ GBP USD में, ठीक है। फ्रेश चार्ट है, मैंने आज तक इसे मतलब बहुत कम ट्रेड करा है, क्योंकि इसमें कोई सिग्नल्स मैंने मार्क नहीं करे, तो मैंने बहुत कम ट्रेड करा। मैंने सोचा आज ट्रेड करते हैं। देखो पहले मैं जाऊँगा वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम में हमें ज़्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से देखो सिंपल एक ट्रेंड है, मुझे दिख रहा था कि मार्केट एक अप ट्रेंड में थी, फिर उसके बाद डाउन ट्रेंड में आई, अब मार्केट एक लोअर लो लोअर हाई बना रही है। मैंने यहाँ से एक ट्रेंड लाइन खींच दिया, ठीक है, मेरे को एक ट्रेंड लाइन मिल गई। अब मैं चलता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम में और क्लियर होगा कि मार्केट ठीक है, चलो कंफर्म हो गया, मार्केट एक लोअर लो लोअर हाई बना रही है। अब 4 आवर टाइम फ्रेम पे कायदे से अगर मैं 4 आवर पे आऊँ तो यहाँ से मेरे को एक की लेवल यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। एक की लेवल मुझे डिमांड एंड जोन सप्लाई जोन यहाँ पे मिल जाता है, यहाँ पे, ठीक है। मेरे पास 2-3 लेवल्स आ गए। एक सप्लाई जोन मेरा यहाँ पे है, मैं इसको यहाँ पे मार्क कर देता हूँ सप्लाई जोन, ठीक है। अभी कलर वलर कन्फ्यूज मत होना। अब मैं सीधे 1 आवर टाइम फ्रेम पे चलता हूँ एक अच्छा सा क्लियर पिक्चर लेने के लिए, ठीक है जी। अब मैं बाय साइड के लिए तो सोचूंगा नहीं, ठीक है। मुझे लॉन्ग पोजीशन बनानी है तो मैं बाय साइड के लिए सोचूंगा ही नहीं, क्योंकि भाई मार्केट ट्रेंड ही रिवर्स हो चुका है, ट्रेंड अब ट्रेंड है ही नहीं। मार्केट ने इस एरिया से ट्रेंड रिवर्स कर लिया, अब एक मार्केट डाउन ट्रेंड में। तो पहले मैं या तो 2 कंडीशन कर सकता हूँ, या तो मैं इस एक्शन को कंप्लीट होने दूँ, प्राइस एक्शन जो बन रहा है ट्रायंगल वाला, या तो इसको कंप्लीट होने दूँ, या तो अगर मुझे शार्प एंट्री और थोड़ी स्कैल्प करके पैसा कमाना है तो मैं यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे जाऊँगा। अब मैं यहाँ देखो मुझे एक क्लियर पिक्चर और मिल गई। मेरा एक डिमांड एंड सप्लाई जोन यहाँ पे भी है, देखो ये डिमांड एंड सप्लाई जोन हमें नहीं मिला, ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम पे, ये हमें यहाँ मिल गया, ठीक है। कायदे से थोड़ा और बड़ा होगा, एक सेकेंड गाइस, ये पूरी वीक होती है ना, ठीक है, ये होगा या एक सेकेंड ये रहा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये वाला बड़ा मूव है ना ब्लैक वाला, ठीक है, नीचे डाउन साइड। अब देखो यहाँ पे मुझे एक स्नाइपर पोजीशन मिल गई, यहाँ पे एक ये डिमांड एंड सप्लाई जोन मैंने पहले ही मार्क कर दिया था 1 आवर टाइम फ्रेम में, बट इसको मैं एक जोन बना देता हूँ, ये लाइन हटा देता हूँ। लाइन मुझे भी कभी पसंद नहीं, मुझे जोन ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ठीक है। अब देखो मार्केट अब एक वापस जा रही है, मैं यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बनाऊंगा। अब मैं बनाऊंगा मार्केट ने अगर यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न समझो, यहाँ पे अगर डिमांड एंड सप्लाई जोन पे आके एक कोई बियरिश ट्रेंड दे दिया,
ठीक है, मार्केट ने बियरिश ट्रेंड दे दिया तो मेरी ये एक एंट्री बन जाएगी। ठीक है, अगर मार्केट इसको भी ब्रेक करती है, अपना ये जो सेकंड जोन है इसको भी ब्रेक करती है, तो मेरा अगली एंट्री यहाँ रीटेस्टमेंट के बाद नेक्स्ट एसएल मेरा रहेगा इसके ऊपर, और यहाँ बनेगी मेरी एक अच्छी खासी एंट्री। मार्केट अभी मूव में है, देखते हैं मार्केट अगर मूव करती है तो इतना टाइम तो है नहीं। ठीक है, बट ये हमारी इस तरीके से मेरा एनालिसिस कहता है। अब अगर मैं 5 मिनट्स पे चले जाऊँ और क्लियर पिक्चर आ जाएगी। ठीक है, अब बड़ी पोजीशन अब होल्ड करनी है तो थोड़ा बहुत पेशेंस तो रखना पड़ेगा ना, मार्केट एकदम से नीचे तो आएगी नहीं, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करके आएगी, बट आ जाएगी अगर मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल दिखाया तो। अगर नहीं दिखाया तो मार्केट मेरा एसएल खा जाएगी। फिर उसके बाद अगर पहले मैं चेक करूँगा ट्रेड लेने से पहले कि मार्केट में कोई बियरिश मूव आ रहा है कि नहीं आ रहा, आएगा तभी ट्रेड लेंगे, अदरवाइज हम ट्रेड स्किप करेंगे। हम वेट करेंगे कि मार्केट अगर ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लेती है और इस लेवल को भी ब्रेक करती है तभी हम ट्रेड लेंगे। ठीक है, ये थी गाइज आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगी हो, ट्राई करके देखना, वर्क करती है तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, मेरे हिसाब से तो वर्क करनी चाहिए क्योंकि मेरे लिए बहुत टाइम से वर्क कर रही है। स्ट्रैटेजी मेरी पर्सनल थी बट मैंने सोचा रिवील कर देते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट सेक्शन में बताना कि आपने स्ट्रैटेजी यूज़ करी और यूज़ करी तो आपको कैसा प्रॉफिट्स या कैसे बेनिफिट्स मिले। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नए आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक करके जाना गाइस, एंड शेयर कर देना अपने जो दोस्तों तक जो लोग फॉरेक्स मार्केट, शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।